हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं एल्गल पिगमेंट के बारे में, यानी कि एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। आज उसी के बारे में इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। एल्गल पिगमेंट यानी कि एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे एल्गी होते हैं कि डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है। तो वो कलर किसके द्वारा होते हैं, पिगमेंट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, पिगमेंट के द्वारा। उस पिगमेंट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। वो पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है। जैसे आप जानते हैं कि लीफ क्या होती है, ग्रीन होती है ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण वो क्या होती है, ग्रीन कलर की दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है एल्गी में। अब जो क्लोरोफिल होता है उसमें कई प्रकार के पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण कुछ एल्गी के कलर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, दूसरे एल्गी से अलग दिखाई पड़ते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट के कारण क्या होता है, वो दूसरे कलर का दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। जो एल्गी होते हैं उसमें बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार इसमें बताया गया है। तो वही लिखा गया है, द एल्गी कंटेंट फॉलोइंग टाइप ऑफ पिगमेंट। जो एल्गी होता है उसमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल्स है, ठीक है। तो पिगमेंट यानी कि आपको बताया मैंने कि जो प्लांट है डिफरेंट कलर के होते हैं, सॉरी, ग्रीन होता है, उसकी लीफ ग्रीन होती है, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। तो क्लोरोफिल उसमें भी पाया जाता है, किसमें, एल्गी में, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। और उसके साथ साथ कुछ अलग तरह के मटेरियल होते हैं जिसके कारण वो दूसरे कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल के देखते हैं, द एल्गी कंटेन 5 टाइप ऑफ क्लोरोफिल सच एज क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड क्लोरोफिल ए। यानी कि 5 तरह के क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी, सी एंड क्लोरोफिल डी, और साथ में क्लोरोफिल ई पाया जाता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्लोरोफिल ए किस किस एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, ठीक है। हाँ, तो ये क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी, जितने भी एल्गी होते हैं, ठीक है, जितने भी एल्गी हैं सभी एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक। क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल बी, इट अकर्स इन मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी। ये जो है कि क्लोरोफाइसी, जो क्लोरोफिल बी होता है, ये क्लोरोफाइसी और इग्लिनोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। नेक्स्ट है जो कि आपका जो क्लास आने वाला है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तब वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्लोरोफाइसी, इग्लिनोफाइसी, जितने भी मेंबर हैं एल्गी के, क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस आप इतना जानते रहिए कि जो क्लोरोफिल बी है वो उस किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल बी मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी में पाया जाता है और मेंबर ऑफ इग्लिनोफाइसी में पाया जाता है, ठीक है। थर्ड आता है क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन एल्गा में, यानी कि जो समुद्र में एल्गी पाए जाते हैं उसमें क्लोरोफिल सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, जो मैराइन में रहते हैं, यानी कि जल में रहते हैं। मैरीन मतलब होता है कि समुद्री जल, ठीक है, समुद्री जल में जो पाए जाते हैं। तो किस में पाया जाता है, फियोफाइसी में, क्रिप्टोफाइसी में, क्राइसोफाइसी में, बैसिलेरियोफाइसी में। तो इतने प्रकार के यानी कि 4 ऐसे मेंबर रहते हैं जो कि एल्गी के, जिसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल सी। किसमें किसमें, फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्राइसोफाइसी और बैसिलेरियोफाइसी। इस और भी होते हैं जिसमें ये क्लोरोफिल सी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी अकर्स इन रेड एल्गी, यानी कि रोडोफाइसी मेंबर में क्लोरोफिल डी पाया जाता है, जिसको हम लोग रेड एल्गी का नाम दे देते हैं, ठीक। क्या देते हैं उसको, रेड एल्गी, जिसको हम लोग कहते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल डी पाया जाता है, किसमें, रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी में। थर्ड आता चौथे नंबर पे आता है आपका, सॉरी, 5वें नंबर पे आता है आपका
क्लोरोफिल ई, ठीक है, किसे पाया जाता है? ये पाया जाता है जेंथोफाइसी में। किसे पाया जाता है? जेंथोफाइसी में। तो ये क्लोरोफिल 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं किसमें? इस 5 यानी कि एल्गी में 5 तरह के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ए बी सी डी। तो मैंने बताया कि क्लोरोफिल ए किस में पाया जाता है? सभी एल्गी में। सभी एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसके कारण ये ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? क्लोरोफिल बी पाया जाता है किसमें? क्लोरोफाइसी में, इग्लूनोफाइसी में। क्लोरोफिल सी पाया जाता है किसमें? मेंबर ऑफ फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्राइसोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल डी, किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी में। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल ई, किसमें पाया जाता है? जेंथोफाइसी, एक्स से स्टार्टिंग हुआ जेंथोफाइसी, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोरोफिल के अलावा कुछ और भी पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से पिगमेंट है? इट इंक्लूड फ्यूकार्डिन, ठीक है। किसमें किसमें पाया जाता है? फ्यूकार्डिन, डायाजैथिन, दूसरा क्या आपका? जैंथोफिल्स। इसको फिर से समझते हैं हम लोग, ठीक है। जो जैंथोफिल है इसमें 3 तरह के पिगमेंट होते हैं। पहला फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। उसके बाद है डायाटेक्सोजैंथिन, ठीक है, डाईटेक्सोजैंथिन, फिर डाईटिनोजैंथिन, ठीक है। ये 3 पिगमेंट पाए जाते हैं। उसके बाद जो जैंथोफिल होते हैं इसमें कई मेंबर आ जाते हैं, मतलब कई मेंबर के ऐसे होते हैं जिसमें ये जैंथोफिल ही पाया जाता है, जैंथोफिल पाया जाता है, जैसे क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, ठीक है। उसके बाद पैसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी और फियोफाइसी। ये है जिसमें इस प्रकार के यानी कि जैंथोफिल भी पिगमेंट पाया जाता है। इस क्लोरोफिल के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? जैसे मैंने कहा क्लोरोफाइसी, ये सब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सब क्लोरोफिल की बात हो रही थी। अब एक पिगमेंट आता है जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी में फ्यूकोजैंथिन, डायाजैंथिन और डायडिनोजैंथिन ये सब होते हैं, ठीक है। अब जो ये जैंथोफिल होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है? ये जो पिगमेंट है ये किस में पाया जाता है? क्लोरोफाइसी में, जैंथोफाइसी में, बैसिलेरियोफाइसी में, क्रिप्टोफाइसी में और फियोफाइसी में। ये हो गया। फिर आता है कैरोटीन, यह भी एक प्रकार का पिगमेंट ही है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उसको समझिए। अल्फा कैरोटीन, जो अल्फा कैरोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है उसको समझ लीजिए। अल्फा कैरोटीन इट अकर्स इन मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी और रोडोफाइसी। ये 3 मेंबर पाए जाते हैं। अगला आता है बीटा कैरोटीन, ये कहाँ पाया जाता है? क्रिप्टोफाइसी में, सॉरी, इट अकर्स इन ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी, ये सभी में पाए जाते हैं बीटा कैरोटीन, लेकिन किसमें? क्रिप्टोफाइसी को छोड़ करके, ठीक। फिर आता है गामा कैरोटीन, ये कहाँ पाया जाता है? केवल क्लोरोफाइसी के मेंबर में। नेक्स्ट आता है ई कैरोटीन, अल्फा बीटा गामा के बाद ई कैरोटीन, ये कहाँ पाया जाता है? बैसिलेरियोफाइसी में, क्रिप्टोफाइसी में, फियोफाइसी में और सियानोफाइसी में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 5वां नंबर पर है फ्लेवोसिन। फ्लेवोसिन कहाँ पाया जाता है? ये केवल पाया जाता है साइनोफाइसी में, सियानोफाइसी वाले एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट आता है आपका फाइकोबियान, फाइकोबिलिन। जो फाइकोबिलिन होते हैं ये 2 प्रकार के इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? इट इज 2 टाइप। कौन कौन से है? फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसियानिन और फाइकोइरिथ्रिन। जो फाइकोसियानिन होता है, ठीक है, और जो फाइकोइरिथ्रिन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? सियानोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर में। कहने का मतलब जो ये आपका फाइकोसियानिन है ये पाया जाता है सियानोफाइसी में, जो फाइकोइरिथ्रिन होता है ये पाया जाता है रोडोफाइसी में, ठीक है। फाइकोसियानिन प्रेजेंट इन सियानोफाइसी और फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट इन रोडोफाइसी। तो ये क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं जो प्लांट को अलग अलग कलर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने बताया कि प्लांट में क्या होता है? पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण ये हरे होते हैं, और भी कलर के दिखाई पड़ जाते हैं। तो होता क्या है? जैसे अब क्लोरोफिल है तो सारे एल्गी ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है, मोस्टली। लेकिन क्या होता है? क्लोरोफिल भी एक प्रकार का क्या है? पिगमेंट है। अब पिगमेंट के कारण क्या हो गया? वो रेड कलर का हो गया। लेकिन इसके द्वारा क्या होता है? सनलाइट के एब्जॉर्ब करके फूड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये पिगमेंट का ही काम कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि
5 तरह के पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं एल्गी में। तो बताया मैंने क्लोरोफिल ए बी सी डी और ई, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद बताया कि किस में पाया जाता है। देन दूसरा पिगमेंट आपका था जेंथोफिल। जो जेंथोफिल था उसमें 3 में पाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया। जो जेंथोफिल होता है वो केवल कहाँ पाए जाते हैं, उन मेंबर में पाए जाते हैं जैसे क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, बैसिलोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी और फियोफाइसी। अब ऐसा नहीं है कि अगर क्लोरोफाइसी इस मेंबर में पाया गया तो जेंथोफाइसी नहीं पाया जाएगा, पाया जा सकता है। हो सकता है कि जैसे होता है ना कि कुछ स्पीसीज के कोई अगर जीनस है उसके बहुत सारी स्पीसीज होती है, कोई जीनस के बहुत सारे स्पीसीज है, तो हो सकता है इस जीनस के किसी स्पीसीज में पाया जाता हो। तो इसी बताया गया कि मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। अब जेंथोफाइसी के बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं, क्लोरोफाइसी के बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं, क्रिप्टोफाइसी के बहुत सारे एल्गी हो सकते हैं, बैसिलोफाइसी के बहुत सारे एल्गी हो सकते हैं, फियोफाइसी के बहुत सारे एल्गी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें जेंथोफिल ए पाया जाए, जेंथोफिल के साथ साथ क्या पाया जाए, क्लोरोफिल पाया जाए। हो सकता है कि और भी कुछ पाया जाए, तो अलग अलग चीज़ें बताई जा होती है। ठीक है, फिर आता है कैरोटीन। मैंने बताया कि कैरोटीन 5 प्रकार की होती हैं, कौन कौन से होते हैं उसको भी समझ लीजिए। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, फिर गामा कैरोटीन, ई कैरोटीन और फ्लेवेसिन, ये सब मैंने बताया। तीन आपको बताया कि फाइकोबिलिन भी पाया जाता है, एक प्रकार के पिगमेंट है। ये 2 पिगमेंट इसमें होते हैं, फाइकोसियानिन और फाइकोइरेथ्रिन। जो फाइकोसियानिन होता है वो कहाँ पाया जाता है, मेंबर ऑफ सियानोफाइसी, और जो फाइकोइरेथ्रिन होता है मेंबर ऑफ रोडोफाइसी। 2 में ये पाए जाते हैं, फाइकोबिलिन और फाइकोबिलिन में 2 बताया मैंने आपको। तो ये था एल्गल पिगमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में। फिर जो आपका फ्लैजिला है उसको, और एल्गल पिगमेंट को और रिजर्व फूड मटेरियल को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। पहले समझेंगे रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में, फिर उसके प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्लास के साथ।